शिव जी का धनुष किसी भी राजा द्वारा ना तोड़ पाने पर जनक दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसा प्रण करके मैं उपहास का पात्र ना बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो गए, परंतु जनक के वचन सुनकर लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब उनसे रहा ना गया तो श्री राम जी के चरण कमलों पर सिर नवाकर वो बोले, रघुवंशियों में कोई भी यदि उपस्थित होता तो उस समाज में ऐसा वचन कोई ना बोलता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, यह उचित नहीं है। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं अपने स्वभाव से कहता हूं, अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष क्या चीज है। हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह योजन तक दौड़कर लिए चला जाऊंगा। आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि मैं ऐसा ना कर पाऊं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि मैं फिर धनुष और तरकश को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लक्ष्मण के वचन सुनकर सभी लोग, सभी राजा डर गए, पर सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सारे मुनि मन में प्रसन्न हुए और पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे के साथ लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र ने जब सही समय जाना तो अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम, उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में सिर नवाया और उनके मन में ना हर्ष हुआ और ना विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदयाचल पर रघुनाथ जी के बल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल से स्वाभाविक ही चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके
अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ ठीक नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ लगी। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं।